नमस्कार, मैं हूँ उषा राजेश और आप देख रहे हैं स्कूल इंस्पायर्स। स्कूल इंस्पायर्स को चुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि मैं वीडियो शुरू करूँ, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख पाएंगे मेरा वीडियो सबसे पहले। पसंद आए तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो देखने में इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप लाइक करना भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल जाने वाले अनेक बच्चे गणित सीखते समय तनाव महसूस करते हैं और चिंता और तनाव पर अगर एक लंबे समय तक ध्यान न दिया जाए तो उनका यह तनाव और उनकी यह चिंता गणित के भय में बदल जाती है। और बच्चे उनको ऐसा लगने लगता है कि या तो ये मेरे वश का ही नहीं है, गणित मेरे वश में नहीं है और मैं इससे कर ही नहीं सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या फिर वो उससे बचने के बहाने ढूंढने लगते हैं, और या फिर इतना अच्छा प्रदर्शन गणित में नहीं कर पाते जितना कि वो अन्य विषयों में करते हैं। गणित के डर से परीक्षा में फेल हो जाने का डर, और दूसरा एक अनमोल वर्ष गंवा देने का डर उनके इस गणित के डर को दुगना कर देता है। आमतौर पर देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो पालकगण हैं, वो साइंस और मैथ्स यानी गणित और विज्ञान को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसका एक कारण यह है कि गणित और विज्ञान से जुड़े हुए विषयों से जो पेशे जुड़े हुए हैं, जो नौकरियां जुड़ी हुई हैं, जैसे मेडिकल साइंसेस है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, इन फील्ड्स की लोकप्रियता को देखते हुए पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन फील्ड्स में इन क्षेत्रों में आगे काम करें और अच्छा प्रदर्शन करें, उन पर मेहनत करें। लेकिन जब बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बच्चों में डर समाने लगता है और उनके ऊपर पेरेंट्स और टीचर दोनों से दबाव पड़ने लगता है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि चूँकि माता पिता का प्रेशर आता है, बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो शिक्षक भी बच्चों के ऊपर इन विषयों को अच्छा करने के लिए, इन विषयों में बेहतर करने के लिए दबाव डालने लगते हैं। और इस दोहरे दबाव से साथ ही साथ दोहरा ही नहीं, माता पिता और टीचर ही नहीं, बल्कि जो गणित में अच्छा कर रहे होते हैं, जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जो उनके पीयर्स हैं, जो सहपाठी हैं, उनको देख करके भी उनके मन में एक अनकहा दबाव जो है वो उनके ऊपर पड़ने लगता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की मौलिक बुद्धिमत्ताएं होती हैं जो इस बात को तय करती हैं कि बच्चे की रुचि किस विषय में होगी या वो उसकी पसंद और नापसंद को तय करती हैं। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बच्चे में जो मौलिक बुद्धिमत्ता है गणित सीखने के लिए जो चाहिए वो उसमें पहले से मौजूद है, लेकिन और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि इसके बावजूद बच्चा गणित सीखने में असमर्थ है या उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, वो रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और इस समस्या का निदान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गणित की चिंता के प्रमुख कारणों में से एक कारण हो सकता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया यानी गणितीय कौशल अधिगम अक्षमता, यानी मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी। ये एक व्यापक अवधारणा है, ये काफ़ी वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसे अक्सर अंकों, संख्याओं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यानी गणितीय अवधारणाओं और फॉर्मूले जो सूत्र हैं उनको समझ पाने, उनके बीच में कोरिलेशन, उनके बीच के संबंधों को समझ पाने की अक्षमता शामिल है। कभी कभी डिस्कैल्कुलिया को गणितीय डिस्लेक्सिया भी कह देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्लेक्सिया से लोग अधिक परिचित हैं, और ये हमें याद रखना चाहिए कि डिस्लेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया बिल्कुल भी समान नहीं है, दोनों में काफ़ी फर्क है। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि टोटल जनसंख्या जो है हमारी, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसमें 3 से 6% तक लोग गणितीय अक्षमता से प्रभावित हैं, यानी डिस्कैल्कुलिया मैथ लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित हो सकते हैं। और इन 3 से 6% लोगों का जो 11% है, जो 11% है, वो ADHD से भी प्रभावित होता है। ये ध्यानाभाव है, अति सक्रियता विकार है, यानी जिसमें बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ नई गतिविधियों में मशगूल रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, जिसकी वजह से क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं।
और ये एक ऐसा विकार है जो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, यानी जब बच्चा ग्रोन अप हो जाए, एक एडल्ट स्टेटस में ले लेता है, तब भी उसमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम यानी ADHD देखा जा सकता है। अब हम आते हैं डिस्कैल्कुलिया के ऊपर। डिस्कैल्कुलिया एक ऐसा विकार है जिसका कारण मस्तिष्क में देखा जाता है। ब्रेन कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का एक पार्ट होता है ब्रेन कॉर्टेक्स, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क प्रांतस्था, उससे जुड़ा हुआ है और ये हेरिडिटरी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह माता पिता से बच्चों में आ सकता है, या फिर ब्रेन में किसी स्पेसिफिक इंजरी, किसी स्पेसिफिक चोट, एक खास चोट, विशेष चोट की वजह से भी डिस्कैल्कुलिया से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। कई बार सोचने की क्षमता में कमी आ जाना या याददाश्त में कमी आ जाने की वजह से भी डिस्कैल्कुलिया हो सकता है। डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित व्यक्तियों को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नाम और चेहरों को पहचानना, गणित के सूत्र, उनके जो सिंबल्स हैं उनके बीच में आपसी तालमेल को समझना, उन ऑपरेशंस को समझने में मुश्किल होना, वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल बजटिंग करना, प्लानिंग करना, इसमें दिक्कत होना, चेकबुक के प्रयोग करने में हेजिटेशन होना, टाइम टेबल तैयार करना, संख्याओं को गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग, मनी हैंडलिंग में डिफिकल्टी होना, और जो डायरेक्शन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन की कमी। दूसरा कारण क्या है? माता पिता और शिक्षकों का दबाव। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि विज्ञान और गणित पर आधारित जो पेशे हैं उनकी प्राथमिकता के चलते बच्चों के ऊपर गणित और विज्ञान सीखने का दबाव बढ़ता जाता है, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में वो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो शिक्षकों और माता पिता द्वारा बच्चे की क्षमता को जाने बिना उसकी क्षमता के बाहर उससे अपेक्षा करना, ये बच्चों के लिए एक गणित से दूर भागने का कारण हो सकता है, गणित के डर का कारण हो सकता है। तीसरा आता है असफलता का डर, कि बच्चों में पहले से गणित के प्रति चिंता है, एंजाइटी है, फियर है, और जब एग्जाम्स पास आने लगते हैं तो बच्चे को ये डर सताने लगता है कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और फेल होने के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, यानी पेरेंट्स से सुनना, टीचर से सुनना, अपने फ्रेंड्स से में जो शर्मिंदगी महसूस करना, ये सब चीज़ों के चलते उनका गणित से ध्यान और ज़्यादा, गणित का डर उन्हें और ज़्यादा सताने लगता है, वो और ज़्यादा दूर भागने लगते हैं, और जो नॉर्मल स्टेज में वो जितना कर पाते हैं नॉर्मल स्टेट में, उतना भी वो नहीं कर पाते हैं। फिर आता है प्रशंसा, प्रोत्साहन, सवालों को पूछने के लिए जो स्वतंत्रता है वो, और साथ ही साथ जो गणितीय कौशल को बढ़ाने वाली जो एक्टिविटीज कक्षा में टीचर्स करते हैं उनमें भाग ले पाने के अवसरों का अभाव, यानी अगर बच्चे को प्रशंसा, बच्चा कोई एफर्ट करता है, उसको प्रशंसा नहीं मिलती है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और उसको क्वेश्चनिंग में बच्चे को अगर से स्वतंत्रता नहीं है कि वो जब चाहे जैसे चाहे अपने सवालों को सामने रख सके, या फिर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सेलेक्टेड बच्चों को हर बार चुना जाता है जो अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को, और बाकी बच्चों को अगर से उसमें अवसर नहीं दिए जा रहे हैं तो भी इन बच्चों में मैथ के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। अगला पॉइंट जो मैं आ रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है किस तरह से बच्चों में की जो गणितीय अक्षमता है वो शिक्षक की अक्षमता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, सीधी सीधी जुड़ी हुई है। एक बच्चे में गणित का डर जो ना कि आनुवंशिक है, यानी ना तो वो उसको माता पिता से विरासत में मिला है, ना ही उसमें कोई दिमागी चोट इस तरह की पहले की देखी गई है, तो भी बच्चा अगर गणित में कमजोर है तो उसकी यह अक्षमता उसके टीचर्स की इनकॉम्पिटेंस से सीधा जोड़ा जा सकता है, यानी उनकी अक्षमता से जोड़ा जा सकता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के विभिन्न कारक जो गणितीय कौशलों को सीखने और विकसित करने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं और जाहिर तौर पर करते हैं, वो है शिक्षक और छात्र के बीच आपसी तालमेल का अभाव, यानी लैक ऑफ रेपो बिल्डिंग। शिक्षक अपने बच्चों के साथ जो संपर्क है, जो दिल से दिल का संपर्क, हम कहते हैं कि मानसिक संपर्क से पहले जरूरी होता है आत्मिक संपर्क का बनना, तो वो जो आत्मिक संपर्क है वो टीचर स्टैब्लिश कर पाने में, वो जो इमोशनल कांटेक्ट है बच्चों के साथ स्टैब्लिश कर पाने में टीचर अक्षम रहते हैं, तो बच्चे की उस विषय में रुचि कम हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा कारण हो सकता है जो शिक्षक की अक्षमता, जो दूसरा कारण है वो है विषय के पर्याप्त ज्ञान और अवधारणाओं की समझ का अभाव।
यानी टीचर खुद इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट की नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल या अपने सब्जेक्ट के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की उनको गहरा ज्ञान नहीं है, तो जो बच्चा, अगर कोई बच्चा बहुत ऑलरेडी अच्छा है, ब्राइट है, वो इस तरह के सवाल करता है जिसका उत्तर टीचर नहीं दे पाते हैं, या फिर एक ऐसा साधारण बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है जो आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तो उसको अगर शिक्षक समझा पाने में अक्षम है तो वो भी बच्चों के लिए गणित के डर को पैदा करने का एक कारण हो सकता है। फिर आता है गलत, अनुचित या अप्रभावी शिक्षण तकनीक। सभी शिक्षार्थी समान नहीं है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ये हम पढ़ते हैं, ये हम मानते भी हैं। और अगर बच्चा एक जैसा नहीं है तो उसके सीखने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है। एक ही रणनीति सफलतापूर्वक सभी अवधारणाओं को सिखाने में कारगर नहीं सिद्ध हो सकती है, और ना ही जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी एक बच्चे के लिए ठीक है, जो एक बच्चे को समझा पाने में कारगर है, वही हर बच्चे के लिए कारगर होगी, उपयोगी होगी, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि वो हर बच्चे के लिए आप उसको प्रयोग कर सकते हो। तो इसलिए अपने बच्चे को समझकर उसके अनुरूप टेक्निक्स को अपनाना या स्ट्रेटेजीज को अपनाना वो टीचर का कौशल होना चाहिए। फिर अगला आता है संयम का अभाव, यानी पेशेंस। पेशेंस टीचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो टीचर में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उन्हें पेशेंस डेवलप करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षण उच्च स्तर की धैर्य और सहनशीलता की मांग करता है, यानी जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो डिमांड करता है कि आप में एक हाई लेवल का जो पेशेंस है वो होना चाहिए, और आप सहनशील होने चाहिए। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप बच्चों को एक बार सिखाएं और हर बच्चे को वो पहली बार में समझ में आ जाए। कुछ बच्चों को एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, कई बार एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। तो अगर बच्चा कई बार समझाने के बाद भी असफल हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे की बुद्धि की कमी है, बल्कि ये हो सकता है कि शायद हम उसको उस तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं जो तरीका उसको समझ में आता है। ठीक है, अगर टीचर में धैर्य की कमी है या सहनशीलता की कमी है तो टीचर क्या कर सकते हैं, शिक्षक उसके बच्चे की बच्चे की जो सीखने की अक्षमता है या जो उसके व्यक्तित्व है उस पर प्रहार कर सकते हैं, उस पर अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा उपहास का पात्र बन सकता है, और बाकी अपने जो उसके सहपाठी हैं उनसे भी वो प्रताड़ित हो सकता है, और विद्यार्थी के मनोबल को कमजोर करने के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट आता है हास्य, जुनून और ऊर्जा की कमी। अब गणित और विज्ञान जैसे जो विषय हैं वो काफ़ी पहले से ही तुलनात्मक रूप में कठिन समझे जाते हैं, कठिन है। तो इस कारण से कक्षा में गंभीर माहौल और चिंता और भय का माहौल पैदा होना थोड़ा सा स्वाभाविक है, एंजाइटी क्रिएट होना स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। लेकिन इस जो एंजाइटी है बच्चों की, जो सीरियस माहौल है, उसको टीचर अपने हास्य से, अपने ह्यूमर से, अपनी ऊर्जा से, अपने पैशन से उसको कम कर सकते हैं, और उसको एक बहुत ही लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बच्चे खुशी खुशी, निडर होकर के, बहुत एक्साइटेड होकर के, मीनिंगफुली एंगेज रह करके अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कुछ हास्य, व्यंग्य के, और व्यंग्य तो मत कीजिएगा, हाँ हास्य और कुछ हल्के फुल्के क्षणों की आवश्यकता होती है, जो कि माहौल को एकदम से छात्रों की लर्निंग के अनुरूप ढालने में सहायक होंगे। नेक्स्ट जो कारण है, जो बच्चों में गणित के भय को पैदा करने या अरुचि पैदा करने के लिए, उनके डिसइंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए जो कारण हो सकते हैं, वो मैं समझती हूँ वह है टीचर का अनएथिकल बिहेवियर या अनैतिक आचरण। शिक्षक का पूर्वाग्रह हो उसके, या फिर निजी ट्यूशन्स को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति हो, पक्षपात हो, व्यक्तिगत पसंद या नापसंद के संकेत कक्षा में देना बच्चों के प्रति, और या पालकों के साथ उनके मनमुटाव को लेकर बच्चे के प्रति दुराव की भावना रखना, ये बच्चे के सीखने की क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, और विषय में प्रगति के लिए जो न्यूनतम कोशिश बच्चे कर सकते हैं उसको भी करने के लिए वो उनको हतोत्साहित कर सकता है।
तो ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि अपने जो पालकों के प्रति, पालकों के साथ जो मनमुटाव हैं वो हो सकते हैं, उनको थोड़ा दूर रखा जाए बच्चों से। अब हम आते हैं अगले कारण पे, जो वो हो सकता है वीक फाउंडेशन। यानी अगर बच्चे की फाउंडेशन वीक है तो अगर लोअर क्लासेस में बच्चे की फाउंडेशन वीक है तो हायर क्लासेस में उसके लिए चैलेंजेस को वो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा नई क्लास में आता है तो उसके लेवल को पहचाना है कि वो कौन से लेवल पे है, और उसके बाद उसके अनुरूप उसके साथ पढ़ाई की जाए। थैंक्स टू एजुकेशन पॉलिसीज़ जिन्होंने जो कहती रही हैं, इस बात पे जोर देती रही हैं कि बच्चों को पास कर देना चाहिए। 8वीं तक हमने बिना पढ़ाए, बिना एग्ज़ाम लिए बच्चों को पास कर दिया। तो ऐसी स्थिति में नींव का कमज़ोर होना बेहद स्वाभाविक है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम में भी कई सारे पेरेंट्स इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप इसको जो है, इस सेशन को 0 सेशन कर दीजिए और बच्चों को सीधा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दीजिए। इस बात को जाने बिना, इस बात पे ध्यान दिए बिना कि ये उनके बच्चों के लिए कितना बड़ा तनाव का कारण हो सकता है। तो ध्यान रहे, जब हम नया साल शुरू करें तो बच्चों पे हम इस बात का ध्यान दें कि वो पहली कक्षा में इससे पहले वो किस लेवल पे थे, अभी वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं। वो जांचने के, परखने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू करें। छोटी कक्षाओं में गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उनकी जो बुनियादी ज्ञान है, जो फंडामेंटल नॉलेज जो उनको होनी चाहिए, अगर उसमें कमी है तो निश्चय ही आगे आने वाली कक्षाओं में जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जटिल अवधारणाएं हैं, उनको समझने में उनके लिए न केवल रुकावट बनेगा बल्कि उनके लिए अनावश्यक तनाव और चिंता का कारण भी होगा। और ये तय है, बच्चा गणित के अध्ययन से बचने और भागने की कोशिश करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे की किसी भी विषय को सीखने की जो प्राकृतिक क्षमता है, उसके अलावा भी अनेक कारण हो सकते हैं जो उसके सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और वो सारे कारण हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसी पर अगर से हम थोड़ा सा और गहन विचार करें तो हम पाएंगे कि इन सब समस्याओं का निदान संभव है, क्योंकि इन समस्याओं को जन्म देने वाले अधिकांश जो कारण हैं वो हमारे पूरे नियंत्रण में हैं। वी हैव टोटल कंट्रोल ओवर दोज रीजंस। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो, और आपने अभी तक अगर लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जल्दी ही आपके सामने फिर हाजिर होंगी एक नए उपयोगी वीडियो के साथ। या फिर आपके कोई प्रश्न हो जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और मेरे लिए सौभाग्य होगा कि मैं उस पर काम कर सकूं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।